हेलो स्टूडेंट्स, EL 205 का 5th चैप्टर चल रहा था कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, जिसमें डीमल्टीप्लेक्सर हम देख चुके हैं, बाइनरी हाफ एडर देख चुके हैं। तो आज बाइनरी फुल एडर हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो फुल एडिशन क्या होता है। बिफोर नोइंग अबाउट फुल एडर, लेट अस नो व्हाट इज़ फुल एडिशन। फॉर दैट लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। ये दो हमने बाइनरी संख्या ली है, 1101 और 0111। तो दो दो बिट्स को करके ऐड करते हैं, जैसे हम डेसिमल में करते हैं उसी तरह से। देर आर 4 बिट्स बाइनरी नंबर्स 1101 एंड 0111 which we have to add. The process of binary addition is like follows. We have to add first least significant bit of both 4 bits binary number first, and this will result a 2 bits binary number. Here LSB of 1101 एंड 0111 आर 1। दोनों की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, तो 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, द LSB ऑफ 10 इज 0 एंड हायर सिग्निफिकेंट बिट इज 1। द LSB ऑफ द रिजल्ट इज सम एंड टू बी पुट एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सम, एंड HSB ऑफ द 2 बिट्स रिजल्ट विल बी कैरी। तो पहले भी हमने ये देखा था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो तो सम होगा, और उससे हायर जो सिग्निफिकेंट बिट है वो होगी हमारा कैरी। ठीक है, तो इन दोनों के ऐड करने पे 0 आया, 0 तो यहाँ का यहाँ रहेगा, और ये जो 1 आया ये अब इधर कैरी चला जाएगा जब 0 और 1 को ऐड करेंगे हम। ठीक है, सो विल बी कैरी एंड टू बी एडेड विद नेक्स्ट हायर। हाँ, 2 bits augend and addend are 0 and 1 and the carry of previous result that is 1 to be added with 0 and 1। ठीक है, तो अब अगली जो सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 और 1 है, और 1 पहले का इनको ऐड करने पर कैरी आया था, तो ये 1 भी इनमें ऐड होगा। तो 0 1 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0 + 1 + 1, तो 1 0 ही आएगा। ठीक है, जो 1 1 को ऐड करने पे आता है वही आएगा। After this addition, there is next higher than least significant bits of both binary augend and addend, and it is previous carry. We get another 2 bits result. This also has carry and sum. तो उसी तरह से ये अब जो है इसमें भी 2 बिट में आ रहा है, तो ये तो सम हो जाएगा, और ये जो है ये आगे फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसी तरह से ये आगे चलता जाता है। तो अब ये पूरा दिखा दिया हमने, क्या रिजल्ट आएगा। 1 1 से 1 0 आया था, तो 1 इसमें ऐड हो गया, तो इसको ऐड किया तो फिर 1 0 आया, 0 सम हो गया, और 1 जो है वो इधर कैरी चला गया। फिर इन तीनों को ऐड किया तो 1 1 तो 1 0 होता है, और 1 0 में जब वापस 1 ऐड करते हैं तो फिर डबल 1 आता है, 1 1। तो 1 तो सम हो गया और 1 फिर कैरी चला गया, तो 1 + 0 + 1 किया तो फिर आ गया 1 0। अब इस रिज़ल्ट को हम यहाँ से इस तरह से रीड करते हैं, 1 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा रिज़ल्ट। अब देखते फुल एडर। फुल एडर इज़ अ कंडीशनल सर्किट विच परफॉर्म्स फुल बाइनरी एडिशन। दैट मीन्स इट एड्स 2 बिट्स एंड अ कैरी एंड आउटपुट्स अ सम बिट एंड अ कैरी बिट। तो एक तरह से 3 बिट्स को ऐड कर रहा है ये फुल एडर जो है। ठीक है, तो आउटपुट में फिर एक सम बिट मिलेगी और एक आउटपुट कैरी बिट मिलेगी। Any bit of augend can either be 1 or 0, and we can represent with variable a. Similarly, any bit of addend we represent with variable b. The carry after addition of same significant bit of augend addend can represent by c. तो ये हमने ले लिया, जैसे 3 के कॉम्बिनेशन में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से ये बढ़ता जाता है ना 0 से लेके 7 तक। तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगी हमारी। तो ये कैरी हो गई, ये ए और बी आ गया। तो सम करेंगे, सम देखें तो क्या आएगा, 0 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सम भी 0 कैरी भी 0। 0 0 1 को ऐड करेंगे तो सम तो 1 आ जाएगा, कैरी 0 आ जाएगी। 0 1 0 को ऐड करेंगे तो भी 1 सम आएगा और 0 कैरी आएगी। फिर 0 1 1। अब देखो यहाँ पे डबल 1 आ गया, जब तक सिंगल 1 चल रहा था तब तक तो सम 1 और कैरी 0। अब डबल 1 आ गया तो डबल 1 को ऐड करते हैं तो 1 0 आता है। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट तो सम हो जाएगा और हायर जो है वो कैरी आउटपुट हो जाएगा।
तो 1 0 में 0 तो सम हो गया और 1 जो है वो ये कैरी चला गया। इसी तरह से 1 0 0 का ऐड करने पे 1 ही आएगा। फिर 1 0 1 को ऐड किया तो 1 0 आया, 0 सम 1 कैरी। 1 1 0 को ऐड किया, 1 0 आया, 0 सम 1 कैरी। फिर 1 1 1 को ऐड किया तो 1 और 1 से तो 1 0 आ गया, फिर वापस 1 ऐड करेंगे तो डबल 1 आता है, तो सम भी 1 हो गया और कैरी भी 1 हो गया। तो इसके लिए फिर हमने ये ट्रुथ टेबल बना ली, मतलब ट्रुथ टेबल को देख के हमने के मैप बना लिया इसका। तो के मैप बना लेंगे, ये तो सम के लिए हो गया और ये कैरी के लिए हो गया। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, A 0 है, B 0 है और C 1 है, तो A बार B बार C, ठीक है। हाँ 0 0 1 A बार B बार C था, तो सम जो है वो 1 आ रहा था यहाँ पे। ये सम, तो सम 4 केसेस में 1 था और कैरी भी जो है वो 4 केसेस में 1 था। तो ये हमने के मैप बना लिया दोनों का। तो के मैप से हम देख सकते हैं अब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आ गया A बार B बार C, ये आ गया A बार B C बार, ठीक है। ये आ गया A B बार C बार और ये आ गया हमारा A B C। तो ये 4 टर्म आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब ये C जो है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, A बार B बार C और A B C, तो C बाहर ले लिया, A B प्लस A बार B बार लिख दिया। फिर इन दोनों में से C बार कॉमन आ जाएगा, तो C बार बाहर ले लिया, फिर A बार B प्लस A B बार आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको फिर आगे सॉल्व किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर A बार B प्लस A B बार का होल बार, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या था, एक्स नॉर का था, और एक्स नॉर का जब ऑपोजिट करते हैं उस पर बार लगाते हैं तो एक्स और आ जाता है, और एक्स और पे बार लगाते हैं तो एक्स नॉर आता है। तो हमने फिर एक्स और का जो एक्सप्रेशन आता है A बार B प्लस A B बार, उसके ऊपर बार लगा दी, ठीक है। और यहाँ तो सेम ही रखा हमने, तो इसको इस तरह से लिख दिया। हाँ तो ये चीज़ लिख दी इन्होंने, C इंटू A एक्स और B का बार प्लस C बार A एक्स और B। इधर तो एक्स और वाला एक्सप्रेशन आ ही रहा है, A बार B प्लस A B बार। तो ये फाइनल हमारा हो गया A एक्स और B एक्स और C, तीनों का एक्स और करने पर तो सम आ जाएगा हमारा। अब इसी तरह से कैरी आउटपुट जो था उसके लिए हमने ये लिख लिया एक्सप्रेशन के मैप को देख के, A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C बार प्लस A B C। तो इस तरह से आ जाएगा, इन दोनों में C कॉमन आ गया और इन दोनों में से A भी कॉमन आ गया। C बार प्लस C करेंगे, किसी को भी उसके बार के साथ में जब ऐड करते हैं तो 1 ही आता है, क्योंकि अगर C 0 होगा तो C बार 1 होगा, जब C 1 होगा तो C बार 0 हो जाएगा। तो 0 1 को ऐड करने पे 1 ही आता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम चीज़ ही आती है। तो ये तो एक्सॉर का एक्सप्रेशन हो गया, A एक्सॉर B इंटू C प्लस A B। तो इसको हम जो है 2 हाफ एडर की सहायता से भी बना सकते हैं, जैसे हाफ एडर में एक एक्सॉर था और एक एंड गेट था, ठीक है। तो सम तो ये आ गया, पहले तो A एक्सॉर B किया, फिर ये इसके इनपुट में चला गया और यहाँ पे C भी ले लिया हमने, तो फिर A एक्सॉर B एक्सॉर C, ये तो आ गया सम। और इधर क्या किया हमने पहले तो A इंटू B और यहाँ पे हो गया A एक्सॉर B इंटू C, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में ये आ रहा था A एक्सॉर B इंटू C प्लस A B। तो एक तो हमें लेना पड़ेगा A एक्सॉर B, एक लेना पड़ेगा A B। A एक्सॉर B को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा C के साथ, यानी कि एंड गेट लगाना पड़ेगा। तो वही हमने किया, A एक्सॉर B इधर से आया, C इधर से आया, इनको एंड गेट लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इधर से A B को ले लिया एंड गेट में, तो यहाँ A B आ गया और यहाँ A एक्सॉर B इंटू C आ गया। इन दोनों को और में लगा दिया और गेट के अंदर दे दिया, तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये आ गया फाइनल C आउट इक्वल टू हमारा A एक्सॉर B इंटू C प्लस A B। तो ये हो गया हमारा
फुल एडर।